गैर मुल्की कोचेज़ के हवाले से बात हो रही है कि पाकिस्तान आज भी हम इस बहस में क्यों हैं पीजे साहब, क्यों हैं कि गैर मुल्की कोचेज़ दुनिया में अब पाकिस्तान के मुश्ताक अहमद बाहर जा सकते हैं तो इंग्लैंड का क्यों नहीं आ सकता? आकिब जावेद अगर श्रीलंका जा सकते हैं तो श्रीलंका वाला क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हमने अपने लड़कों को वो इम्पोर्टेंस दी नहीं, वो इज्जत दी नहीं। हमारे पास ऐसा ऐसा लड़का बैठा हुआ है जिसने पता नहीं वंडर्स कर दिए क्रिकेट के अंदर। वो कर सकता है, लोग उनको ले जाते हैं। हाँ। हम उनको नहीं लेते। नहीं मतलब कौन, मैं तो अब नाम जानना चाहती हूँ क्योंकि नाम जो आए उन्होंने कुछ ज्यादा इम्प्रेस नहीं किया। कौन बनेंगे हमारे कोचेस? बड़े लड़के हैं यहाँ, किस किस का नाम लूँ? बड़े बड़े लड़के हैं। द क्वेश्चन इज कि हमारे डिफरेंसेस आपस में इतने हैं। मैंने आपसे जिस तरह पहले कहा है, हमारे चेयरमैन जो भी आते हैं ना, ये उनके हाथ में नहीं होता कि मैंने ये करना है। उन्होंने डेलीगेशन दी होती है, नीचे लड़ाइयाँ हो रही होती है। हाँ। और नीचे इंट्रीग्स हो रही होती हैं। मैंने तो एक सवेरा वो सर्जरी इधर रखी थी बोर्ड के अंदर, कदाफी स्टेडियम के अंदर, वेयर वी इनवाइटेड एवरीबॉडी फ्रॉम पाकिस्तान के बात करो इसके ऊपर। हाँ। वो वहाँ लड़ाई पड़ गई इनकी अफसरों की। टेस्ट क्रिकेटर्स पुराने नाम ले लो, कोई इधर से एग्री करे, कोई वो पिंडी वाला है, वो है इस्लामाबाद वाला, क्या नाम लूँ, वो लड़ पे जी मुझे चांस दे, मुझे ये। मैंने कहा भाई किसी को सबको बोलने तो दो। हाँ। माजिद है, आपके इंतखाब हैं, कई और कराची से हमारे टेस्ट क्रिकेटर्स आए हुए हैं। हाँ। खुदा के लिए इनको सुनो। तो हम तो सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। जब तक आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो तो आप मुझे बताओ, जो हम डिस्कशन करते हैं क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? कभी भी नहीं बढ़ सकते हम। हमारे में मादा ही नहीं है कि एक दूसरे की बात सुने। हर एक के अंदर अच्छे आइडियाज़ होते हैं, तो जो इंचार्ज होता है वो कई आइडियाज़ होते हैं कि आपको नहीं पसंद, साइड पे करो, अच्छे तो लो उठाओ ना यार, अच्छे क्यों नहीं उठा सकते हो तुम? तो ये जो चीज़ें हमारे अंदर टेम्परामेंट नहीं है। एक तो खेलने का टेम्परामेंट नहीं है, दूसरा बात करने का टेम्परामेंट नहीं है। हमने अपने टेम्परामेंट स्टिक करने, वी हैव गॉट एवरीथिंग यार। आफ्टर ऑल वी आर अ ग्रेट क्रिकेटिंग नेशन, व्हाई कांट वी डू इट? प्लीज टेल मी। बिल्कुल। इसलिए क्योंकि जो भी चेयरमैन आता है वो जो निचले होते हैं ना, मेरी पोजीशन ऊपर आ जाए, दैट्स इट। और इसको काट दो, उसको मंजिल पे है? जो निचली मंजिल पे जिनके दफ्तर होते हैं, आप कह रहे हैं चेयरमैन उसी मंजिल पे भी। हाँ। अच्छा। ये वो मंजिल भी है, निचली मंजिल भी है, कराची मंजिल है, पेशावर मंजिल है, पिंडी मंजिल है। हाँ। मंजिल हर जगह है, ये छोड़ दें आप। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये बात अच्छी करता है मोहसिन कई दफ़ा कि ये नहीं सुनता, कई सुन जाते हैं। आप कभी नजम को बुला के पूछे ना। अच्छा, अभी आपने मुश्ताक अहमद साहब को याद किया है ना जी, क्या ख्याल अगर उनसे बात करें तो? यार वो बेचारे के साथ मैं पब्लिकली कहता हूँ इतनी ज्यादती है कि अच्छा कोच सवेरा, क्या ख्याल है मुझे से बात ना करें? नहीं, इतना अच्छा कोच, खुदा की कसम, हमें कदर ही नहीं उस आदमी की यार। नहीं, हमें बहुत कदर है। हमारे जोर का जोड़ के बड़े बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर मुश्ताक अहमद साहब ने हमें ज्वाइन इन किया है। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल खैरियत से। अभी पीजे साहब ने आपका नाम लिया और हमें खबर मिल गई कि यू हैव जॉइंड अस। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उनका बहुत मेरा सलाम सबको, आपको और पीजे मीर साहब को, क्योंकि उनकी ड्रेसिंग के साथ साथ उनके अल्फाजों का जखीरा भी बहुत जबरदस्त है। और मुझे एक चीज बता दो, सवेरा ब्रेक नहीं लेने वाली। क्या किए? सवेरा ब्रेक नहीं ले रही है। हाँ, अभी ब्रेक नहीं लेनी है, ब्रेक से वापस आ बॉडी लैंग्वेज रीड करके बताता हूँ। अच्छा मुशी भाई, अभी फ़खर के हवाले से और गैर मुल्की कोचेज़ के हवाले से भी बात हो रही है। वसीम अकरम साहब ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया कि वो इम्पैक्ट प्लेयर हैं और पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है इस वक्त। अगर हम देखते हैं इम्पैक्ट का मामला यही है, और आप समझते हैं वाकई जिस तरीके से उनकी ये गुज़िश्ता कुछ दिनों में तनाज़ा चला है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इस मामले में थोड़ा नरमी वाली जो सूरत हाल है उसकी तरफ जाना चाहिए और क्रिकेट खुलनी चाहिए उसकी? एक्चुअली अबू साहब आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा प्लीज़। और दूसरा पहली है कि जो मैं बांग्लादेश में हूँ वहाँ पे मुझे अभी खबरें में नहीं देखी, तो क्या सीन क्या हुआ पहले ये बताएं। सिलेक्शन पर उन्होंने एक ट्वीट किया था जिस पर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं आए, उनको शो कोज नोटिस हुआ, उनको टीम में भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किए हैं। वसीम अकरम साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया कि वो एक इम्पैक्ट प्लेयर हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर शो कोज किया उन्हें तो वो ठीक है, क्योंकि और दूसरों ने कहा उन्होंने ट्वीट खुद लिखा भी नहीं होगा। तो आपको लगता है कि अब इसका हल होना चाहिए? चैंपियंस ट्रॉफी को देखते हुए फ़खर की ज़रूरत है पाकिस्तान को?
देखिए प्लेयर तो इम्पैक्टफुल है, जैसे वसीम भाई ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर इसके साथ साथ कम्युनिकेशन जो होती है ना, वो सबसे बड़ी की होती है आपके साथ। अगर आपने कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया और अगर आप पॉलिसी के खिलाफ भी बात करते हैं तो वो मुनासिब भी नहीं है। प्लेयरों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर अगर हो गया, अगर कम्युनिकेशन करते और वो अगर अपोलोजाइज करता और वो कह सकता था कि मुझसे मिस्टेक हुई है, तो आई थिंक विन विन सिचुएशन पे बहुत बात की। सो ये कम्युनिकेशन जो होती है ना, कम्युनिकेशन हर चीज का हाथ है। तो मुझे ये लगता है कि इम्पैक्टफुल प्लेयर जरूर है, मगर रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक जो बाय लॉज हैं उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो नोबडी शुड बी बिगर देन द रूल एंड रेगुलेशन। आई बिलीव दैट। बिल्कुल। बट मुश्ती भाई, आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का तो ये भी मानना है कि कम्युनिकेशन के लिए जो पीसीबी ने कनेक्शन कैंप रखा था, जब फखर ने उसमें कम्युनिकेट करने की कोशिश की और अपना प्रॉब्लम मोहसिन नकवी साहब के सामने रखा, वहां भी दुश्मनियां बना ली उन्होंने अपने लिए। आई थिंक मेरा ख्याल है जो आपकी आवाज है बहुत कम आ रही, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है आपकी क्वेश्चन। अगर उन्होंने कम्युनिकेशन करने की कोशिश की है तो आई बिलीव कि उनको रिस्पॉन्स जरूर मिला होगा। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड होते हैं या कोई डिपार्टमेंट के बड़े ऑर्गेनाइजेशन है पीसीबी, उसके जो भी हेड है, अगर कम्युनिकेशन लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है तो ये अच्छी बात थोड़ी है। हमारी क्रिकेट, हमारी चीजों को ठीक करने के लिए किसी भी इदारे में चले जाएं, जब तक कम्युनिकेशन का सिलसिला अच्छा होगा तो काफी चीजें खुद ब खुद सेटल डाउन हो जाती हैं। तो आई थिंक मुझे ये इस चीज का नहीं पता जो भी उन्होंने कोई उनकी कम्युनिकेशन हुई है। अगर कम्युनिकेशन नहीं हुई, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कम्युनिकेशन होनी चाहिए थी। अगर उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने अगेंस्ट पॉलिसी ऑफ क्रिकेट बोर्ड की है बात, तो आई उनसे बात करके बताते कि आपने से गलत किया है। वो अगर वो उससे ऊपर कम बैक थे और मुझसे हुई गलती, तो आई थिंक उनको एज ए इम्पैक्टफुल प्लेयर फिर उनको रखा जा सकता है। ठीक है शाहिद साहब, ये वाला मामला है, जिस तरीके से हम गैर मुल्की कोचेज़ की भी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान एक वक्त में डेव वॉटमर, फिर मिकी आर्थर आते हैं। अब गुज़िश्ता कुछ अरसे में देखते हैं मिकी आए, वो अपने बंदे लेकर आए, वो चले गए। फिर गैरी और जेसन आए हैं, वो भी अपने बंदे ला रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस जगह पर रुकावट है पाकिस्तान में? मुश्ताक अहमद बांग्लादेश की कोचिंग करते हैं, आकिब जावेद श्रीलंका की कोचिंग करते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने लोगों, अपनी टीम के लिए बाहर से लोगों को ला रहा है। देखिए जब आप नहीं, अब वो वक्त आ गया कि हमें अपने कोचेस पर ही रिलाई करना। जब आप हेड कोच बनाते हैं किसी को, तो आई थिंक उसमें हमेशा बहुत जरूरी है कि उसको फ्रीडम दिया जाए। वो अपनी टीम लेके आना चाहते तो लेके आना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबल वो आदमी है जिसको आपने जिम्मेदारियां सौंपी हैं। अगर वो पूरा अपना स्टाफ लेके आना चाहता है तो आप उनको दें, मगर द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि रिजल्ट्स जो भी हों उसके ऊपर फिर आपको उसका फिर वो कहते हैं ना कॉन्सिक्वेंसेज, या जो भी उन्होंने अच्छा काम किया उसके ऊपर अप्रिशिएट किया जाए, या फिर उसको कॉन्सिक्वेंसेज को उन्होंने ही सामने है। तो मेरा तो ये बिलीव है कि अगर जिसको हेड कोच बनाया जाए उसकी अपनी टीम होनी चाहिए। जी शाहिद साहब, मैं मुश्ताक भाई को बहुत बहुत सलाम, और उनसे ये सवाल कि यार हम ही मिले थे 2-0 से हराने के लिए बांग्लादेश को, 2-0 से साउथ अफ्रीका से गुजरा आ गए। क्या कौन, एक आवाज नहीं आ रही? शाहिद भाई, मुश्ताक भाई कौम को जवाब देना पड़ेगा आपको। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो पूछ रहे हैं कि हम ही मिले थे 2-0 से हराने के लिए। नहीं, ये तो बस ये अल्लाह का करम है। आप लोगों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। और इस विन से साउथ अफ्रीका WTC फाइनल के लिए कितना मजबूत उम्मीदवार हो गए। हेलो जी मुश्ताक अहमद साहब, वो जो इमरान जी शाहिद साहब बोलिए। वो जो इमरान कोचेस की बात हो रही थी ना, अब हमें जाना पड़ेगा अपने कोचेस के ऊपर। रेड बॉल का मैं 2 लफ्जों में बताऊंगा। रेड बॉल का मुश्ताक अहमद, व्हाइट बॉल का आकिब जावेद। इसलिए कि अब इंटरनेशनली कोचेस मिलना आपको बहुत डिफिकल्ट है। वो 3 साल की लीग करते हैं, $1 लाख पकड़ते हैं, वो अब नेशनल टीम की कोचिंग करने में इतना इंटरेस्टेड भी नहीं। ठीक है, लीग कोचिंग की तरफ जा रहे हैं। आकिब जावेद की आपने बात की है शॉर्टर फॉर्मेट के लिए, वो तो तैयार नहीं है, वो ही डज नॉट वांट टू गेट इनटू कोचिंग। फिर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते किसी के साथ। मोहसिन नकवी साहब कहेंगे तो कैसे मना करेंगे आकिब जावेद? क्यों जी मोहसिन नकवी साहब? ओह सॉरी, अपना विजय मीर साहब शायद देख लिए।
नहीं ये मजे ले रहा है पीछे आपसे। अब मुझे पता है मैं एक बताऊं, देखो जी। अगर मोहसिन को कोई एडवाइस करेंगे कि भाई आप इनको इस रोल में रखें, एंड मोहसिन टेक्स दैट एडवाइस व्हिच इज इन अ पॉजिटिव सेंस, तो व्हाई नॉट। देखो क्यों नहीं, आकिब के पास एबिलिटी है। लुक एट हिज ट्रैक रिकॉर्ड इन कलंदर्स। कलंदर के अंदर माशाल्लाह ही इज डन वेल। वहां भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड इज दैट टैलेंट हंटिंग एंड देन ग्रूमिंग। जिस जगह पे वो अभी बैठना चाह रहे हैं जाके, दैट इज द मेन प्लेस जहां पे हम फैक्ट्री कहते हैं प्लेयर्स की, कि वो वहां से प्लेयर्स निकले। हम बार बार मिसाल देते हैं राहुल द्रविड़ की, कि राहुल द्रविड़ ने क्या किया, क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया इंडियन क्रिकेट में। आकिब जावेद वहां अगर इम्पैक्ट क्रिएट करें, वो ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? अगर वो एक लड़के को लेके आते हैं जो समझते हैं कि अच्छा टैलेंट है, और फिर उसके साथ साथ उसको वो ग्रूम भी करें, तो आई थिंक यू गॉट 2 in 1। आपने मिसबा के साथ ट्राई किया था कि नहीं किया था? आपने कोच और कैप्टन बना दिया हुआ था ना वो आइडिया। नहीं जी, एबिलिटी देखें किसके अंदर है कि नहीं है। आकिब एंड मिसबा आर 2 different थिंग्स। जो आकिब की एबिलिटी है मिसबा की नहीं है, मिसबा की है आकिब की नहीं। तो आपने उसको देखना है ना, जो कि इन द लार्जर इंटरेस्ट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा पहुंचाए। आपने उस चीज को देखना है, और ये चीज जो है ये आपकी आंख बताती है। ये आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड चला रहता है वो आपको बताता है। तो अगर आपने उसको इग्नोर करके एक वो कहते हैं ना एक स्पिन ऑफ कर देना आपने, नहीं ये अच्छा है जो कि हम करते हैं पाकिस्तान में, तो इस तरह कोई बोर्ड नहीं चलता। ना इंग्लिश ना वेस्ट इंडीज का हाल देख लो ना, उन्होंने भी किया है। बिल्कुल। उनके तो लड़के भाग रहे थे सारे अमेरिका जाके खेल रहे थे। वो क्या कहते हैं, बास्केटबॉल। जी, मुश्ताक अहमद साहब, शाहिद हाशमी साहब ने जो है वो आपको नॉमिनेट किया है रेड बॉल क्रिकेट के कोच के लिए, हेड कोच के लिए, मंजूर है आपको? क्या मुझे कह रही हैं आप? जी, आपको शाहिद हाशमी साहब ने नॉमिनेट किया है फॉर दी रेड बॉल हेड कोच। अगर उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया तो मैं उनको कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? आपने वापस क्या नॉमिनेट किया उन्हें? क्या कर देता हूँ? अगर हाशमी साहब ने मुझे किया है नॉमिनेट हेड कोच, तो मैं उनको शाहिद भाई को अपना टीम का मैनेजर अनाउंस कर रहा हूँ। मैं जनवरी तक अच्छा मुश्ताक अहमद साहब, ये जो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तान की टीमों का ऐलान हुआ है, आप इस सोच को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि काफ़ी सारे नए खिलाड़ी भी बने हैं, फिर रिजवान कप्तान बन गए हैं। ये 2 चीज़ें आपके सामने हैं। रिजवान बहसीयत कप्तान आप उनको कैसे देखते हैं, क्योंकि आपका वक्त भी गुजरा उनके साथ। इस मामले में आपकी क्या राय है? आई थिंक इज अ वेरी गुड कैप्टन। वो टीम को रन कर सकता है और उसके अंदर कैपेबिलिटी है, उसकी एनर्जी लेवल भी कैप्टनों की जैसी है। और मैंने उसको कप्तान में 4 साल साथ रहा हूँ, उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है कि टीम को रन कर सकता है, और ये बड़ी अच्छा है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो हैंडल करे। और दूसरी बात, मैं अभी सुन रहा था तो मुझे थोड़ी बात आपकी आवाज आ रही थी। देखें, जब भी हम हमेशा ये प्रोग्राम में बात करते रहे, जितनी भी मौका मिलता रहा हमें, गो एंड गेट द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। जब आप ऐसे काम करेंगे ना, तो उसमें फिर आपको टाइम लगता है। और इसकी एक फ्रेज मैं और इस्तेमाल करता हूँ, यू कैन नॉट ग्रो अ ट्री इन अ डे। एक दिन में आप दरख्त उगा नहीं सकते, क्योंकि जब आपने मौका दिया कोई काम करने का, तो उसको फ्रीडम दें, और फ्रीडम के साथ साथ उसको मौका दें कि वो अपनी टीम बना के उसको रिजल्ट ओरिएंटेड काइंड ऑफ एनवायरनमेंट कायम की जाए। तो आई थिंक एक तो ये बहुत है। और बाकी जो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन होती है वो हमेशा ये मैनेजमेंट होती है ना, ये प्रधान जो होती है, इनका बहुत रोल होता है जाके ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में। वहां पे आप सिग्नल्स का मसला है। मुश्ताक अहमद साहब के है ना, बिल्कुल जी। बांग्लादेश से कनेक्टेड है मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ, मगर सिग्नल्स का बहुत इशू है। एंड वही एक बात, जिस तरह हम ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस की बात कर रहे हैं, टफ चैलेंज की बात कर रहे हैं, रिजवान को एज कैप्टन, वो मुझे तो यहाँ तक यही बात समझ आई उनकी, जितनी वो ये बात कर रहे थे। देखिए, अब रिजवान को जो सबसे बड़ी जो एडवाइस मिलेगी या मिलनी चाहिए, वो गिलिस्पी से मिलेगी, बिकॉज ही इज़ अ लोकल। और गिलिस्पी मैं समझता हूँ विल हैव टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमने पॉजिटिविटी पे देखना है, नेगेटिविटी बड़ी है। तो गिलिस्पी और उनका अगर रेपो एक अच्छा बन जाएगा,
then we'll wait and see. But Gillespie is not in the selection committee. Gillespie is out. आपको कोच को रखना पड़ेगा सिलेक्शन कमेटी के अंदर, बिकॉज उसी ने तो सिलेक्ट करके आपको दिए, उसी ने तो आपको, वो समझेगा कि ये लड़का इस विकेट पे ऐसा खेलेगा, मेलबर्न पे ऐसा है, सिडनी पे ऐसा है, यू नो, और एडिलेड पे क्यों कैसा खेलेगा. सो आपको हर चीज, और वो 3 डिफरेंट कंडीशंस है बाय द वे. ठीक है, 3 डिफरेंट कंडीशंस के अंदर आपने देखना है कि ये लड़का कैसा करेगा, ये क्या करेगा. ये एक होप है. ठीक है, कई दफा बॉलर का रिदम ही नहीं चलता, इतनी लंबी फ्लाइट और ये वो. अब कल मेलबर्न पे खेलेंगे, ये मंडे को जब मेलबर्न पे खेलेंगे, मेलबर्न की और कंडीशंस है, तो आपने वहां देखना है क्या ये सेट हो जाएगा, ये फिट हो जाएगा, क्या ये रिदम में आ जाएगा. ये तो आपका कोच ही बताएगा ना, जो आपके साथ वहां गया हुआ है. लेकिन इस कोच के साथ साथ मैं हमेशा कहता हूं अपना पाकिस्तानी जरूर होना चाहिए. हमें एक लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, उसके अंदर मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है. मुश्ताक है, इनको पता है कि वुल्मर के साथ क्या होता था. कई दफ़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती थी. कई जो बहुत क्लोज थे उनको समझ आ जाती थी, कईयों को नहीं आती थी. तो ये जो चीज़ें कहीं होती है, बॉयकॉट को देख लो. बॉयकॉट जब आया उसको तो समझ ही नहीं आई बेचारे को कि क्या करना क्या नहीं. हमने एक कोऑर्डिनेशन रखनी है अपनी. और ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, जब सब कहे यार सवेरा का अपना रोल है, यू नो, हाफिज साहब का अपना रोल है, हर एक का अपना रोल है, और हम सब मिल के करेंगे. तो ये एटीट्यूड हम लेके आ जाएंगे ना, एंड आई एम विलिंग टू लिसन टू यू एज अ मेंबर ऑफ द टीम, तो बिलीव मी वी कैन डू वंडर्स. We can do wonders. We have the capability. Yes. We can do it. बट ये जो हमारी अंदर है ना, वो ना चलेंगे ना चलने देंगे. ये आपने अपनी टीम में देख लिया पीछे, सारा आपको पता ही है. तो इस चीज़ को, ये जो कैंसर है ना गंदा सा, इसको निकाल दो.